गुरुजी ने 2 दिन पहले की कथा में बताया कि इस पक्ष में जो भी कोई वस्तु खरीदना है तो वह शुभ माना जाता है, क्योंकि उसे टाइम उसके दादा पर दादा पोते को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। और आपको बता दूं कि बुजुर्गों की शक्ति इतनी होती है कि अगर वह है सच्चे मन से आपको आशीर्वाद दे दे तो आपकी पूरी किया ही बदल जाएगी। तो आपको मैं बता दूं, इस पक्ष में बहुत शुभ कार्य होंगे। आप अपने पर दादा को मन में रखते हुए उनकी आराधना कीजिए। और आपको बता दूं कि जिस टाइम आप अपने कनागत समय ढाब लेते हैं तो आप किसी भी तलब किया नदी में शुभ है नहा धोकर स्नान करना और भगवान सूर्य को नमस्कार करके अपने बुजुर्ग पिता को याद करना। खासकर जो उनके बड़े बेटे होते हैं वही यह काम करते हैं, उनका ही कर्तव्य होता है। आपको बता दूं कि जिस महिला को संतान नहीं हो रही है वह भी यह उपाय कर ले। मैं कसम खाता हूं कि अगली वर्ष तक अगर उसकी संतान नहीं होती तो आप तब मुझे बोलना, लेकिन मेरे उपायों पर आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि आप मेरी अगर वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप यह वीडियो आधा अधूरा देखते हैं तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। तो दोस्तों, लिए मैं आपको बताता हूं कि जीवन में पितृपक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। क्योंकि जब पितृपक्ष शुरू होता है तो हम लोग कौवा को खाना खिलाते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि कौवे को खाना खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि कौवा एक पितृपक्ष में बुजुर्ग का रूप धरकर घर पर आते हैं और उसको खाना खिलाना शुभ माना जाता है। कई लोगों का सवाल यह भी होता है कि हमको कैसे पता चले कि हमारे बुजुर्ग हमारी धरती पर आ गए हैं, वासुदेव आ गए हैं। तो आपको बता दूं कि बुजुर्जी आने का मतलब होता है कि आप घर में कुछ हलचल मच जाना और कुछ ऐसा काम होना जो आपका बहुत ही सालों से नहीं हो रहा है। तो आप समझ लेना कि हमारे बुजुर्ग धरती पर आ गए हैं। तो यह जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको बता दूं कि तुलसी की पूजा करना भी इस समय बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी मैया एक गरुड़ भगवान से जुड़ी हुई है। इस कारण जो आप तुलसी मां की पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु आप पर अति प्रसन्न होंगे और आपकी हर एक मनोकामना पूरी करेंगे। आपको बता दूं कि आप 7 सितंबर से जो पितृपक्ष शुरू हो रहा है तो आप 7 ही सितंबर से उपवास करना शुरू कर दें, क्योंकि पितृपक्ष एक साल में एक बार आता है और आपको वह अपने बुजुर्ग माता पिता से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जिस टाइम आप यह व्यक्ति सादा ही पितृपक्ष में अगर आप कोई भी वस्तु लाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमारे बुजुर्ग को पूजन में आगे लाना है। पितृपक्ष में दूब दुर्वा घास का बहुत महत्व माना गया है। दूब को भगवान विष्णु, गणेश जी और पितरों को अत्यंत प्रिय माना गया है। पितृपक्ष में दूब का प्रयोग करने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितृपक्ष में दूब के उपाय: 1. पितरों को अर्पण। श्राद्ध या तर्पण के समय पिंडदान में दूब रखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पितर जल्दी तृप्त होते हैं। 2. जल में दूब डालकर अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें दूब डालें और पितरों के नाम से दक्षिण पितृपक्ष प्रारंभ होने के बाद पहले दिन क्या करें? यह कई लोगों का सवाल होता है कि जब पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है तो दूसरे दिन क्या करें? आप दूसरे दिन भी वह नियम अपना सकते हैं जो पहले दिन अपनाया था, लेकिन जो आपने पहले दिन दूब का प्रयोग किया था वही दूब को रोजाना ही नदी या तालाब में ले जाना है और उसको स्नान करना है, जिससे कि आप अपने कनागत के नियम ना भूलें। पितृपक्ष कनागत के पहले दिन को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसी दिन से श्राद्ध का आरंभ होता है। परंपरागत रूप से पहले दिन पितृ आवाहन और तर्पण द्वारा पितरों को निमंत्रित किया जाता है। यहां विस्तार से बताया गया है कि पहले दिन क्या करना चाहिए। पितृपक्ष के पहले दिन क्या करें? सुबह स्नान। सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी, तालाब, कुएं या घर पर ही स्नान करें। शुद्ध वस्त्र पहने, सफेद या सैंटी हल्के रंग के हल्के से कपड़े। पितृ आवाहन और संकल्प। घर के आंगन या पौसा के पूजा स्थान पर कुशा बिछाएं। हाथ में जल, तिल, अक्षत, चावल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक गोत्र, अमुक नाम का श्राद्ध कर रहा हूं। पितरों का आवाहन करके उन्हें भोजन हेतु आमंत्रित करें। तर्पण विधि: काले तिल, जल, कुशा और अक्षत से साशीष पितरों का तर्पण करें। एयुएम पितृभ्य स्वधा कहते हुए जल अर्पित करें। श्राद्ध भोजन और पिंडदान: जौ, तिल, चावल, दही, घी, शहद, मौसमी फल से 2 पास से श्राद्ध करें। चावल और तिल के पिंड बनाकर पितरों को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन और दान: ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन कराएं।
वस्त्र, फल, अन्न, दक्षिणा दान दें। कौआ, गाय, कुत्ता, चींटी को भोजन। श्राद्ध भोजन का कुछ अंश कौए, गाय, कुत्ते और चींटियों को अवश्य खिलाएं। इसे पितरों तक पहुंचाने का माध्यम माना जाता है। स्वयं का भोजन। स्वयं और परिवार के लोग केवल श्राद्ध पूरा होने के बाद ही भोजन करें। पहले दिन को महालय अमावस्या का आरंभ दिवस भी कहा जाता है। इसी दिन से पितृलोक के द्वार खुलते हैं और माना जाता है कि पितर अपने अपने घर आते हैं। पितृपक्ष। प्रत्येक दिन की विधि और नियम का क्रमवार विवरण बता दूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। पितृपक्ष के दूसरे दिन को द्वितीया तिथि श्राद्ध कहा जाता है। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनका देहांत द्वितीया तिथि को हुआ था। दूसरे दिन की परंपराएं और कार्य। स्नान व संकल्प। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। कुशा, जल और तिल लेकर संकल्प करें कि आप द्वितीया तिथि पर पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं। तर्पण। तिल और जल से अब पितरों मठ को तर्पण दें। तर्पण करते समय एयुएम पितृभ्यः स्वधा का उच्चारण करें। पिंडदान। चावल, तिल और जौ से पिंड तैयार करें। इन्हें पितरों को अर्पित करके ब्राह्मणों या गौ, कौवे, कुत्ते को अन्न दान करें। श्राद्ध भोजन। सात्विक भोजन जैसे खीर, दाल, चावल, पूड़ी, सब्जी, दही, घी, मौसमी फल तैयार करें। सबसे पहले पितरों को अर्पित करें, फिर ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। दान पुण्य। वस्त्र, अन्न, एतन, फल, दक्षिणा ब्राह्मण या गरीब को दें। यह माना जाता है कि इससे पितरों को तृप्ति और शांति मिलती है। विशेष महत्व। द्वितीया श्राद्ध को विशेष रूप से गाय, कुत्ते और चींटियों को अन्न खिलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितरों को संतोष मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरे दिन वही सभी कर्म होते हैं जो पहले दिन प्रतिपदा पर किए जाते हैं। बस यह दिन विशेष रूप से द्वितीया तिथि पर दिवंगत पितरों के लिए समर्पित होता है। हर दिन की पूरी सूची प्रतिपदा से अमावस्या तक क्रमवार बता दूं ताकि आपको रोज रोज अलग से पूछना न पड़े। पितृपक्ष। कनागत के प्रारंभ में भोजन को लेकर विशेष नियम बताए गए हैं। माना जाता है कि इस समय सात्विक और पितरों को प्रिय भोजन करना चाहिए, जिससे उनका आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख शांति रहती है। पितृपक्ष प्रारंभ में क्या खाएं? सात्विक भोजन करें। चावल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, रोटी पूड़ी गेहूं से बनी, हरी सब्जी। आपके घर में या आपके परिवार में पितृपक्ष के चलते अगर बच्चे या बच्ची का जन्म होता है तो आपका यह दिन शुभ माना जाएगा। और आप ये समझ लीजिए कि हमारे घर पर हमारे पितृ पूर्वज घर पर आए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। दोस्तों, कई लोगों का सवाल यह भी होता है कि पितृपक्ष में बच्चे का होना अशुभ माना जाता है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हमारे पूर्वज हमारे घर पर नहीं आते, बल्कि उनके द्वारा भेजा हुआ वरदान होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पितृपक्ष में बच्चे का जन्म होना ज्योतिषी के अनुसार अत्यंत माना गया है और बाकी साल भी माना गया है। यह भी माना जाता है कि बच्चे का पितरों का विशेष आशीर्वाद होता है और वह परिवार के लिए सुख, समृद्धि और तरक्की लेकर आता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसे बच्चे अपनी ही पूर्वजों का रूप होते हैं या परिवार के पितरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पितृपक्ष में जन्मे बच्चों में कुछ विशेषताएं इस प्रकार की होती हैं जो आप बिल्कुल समझ पाएंगे और आप पर पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। यह बच्चे अपने परिवार में खुशियां और बरकत लेकर आते हैं। वे जीवन में खूब तरक्की करते हैं, सफलता हासिल करते हैं और अपने कद का नाम ऊंचा करते हैं। वे कम उम्र से ही बहुत समझदार और जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार पितृपक्ष में जन्मे बच्चे का दिमाग का लेवल बहुत हाई होता है। ऐसे बच्चे बुद्धिमान, सृजनात्मक होते हैं और अपनी कला या काम के जरिए मान सम्मान कमाते हैं। मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आपके पूर्वजों द्वारा भेजा हुआ एक वरदान होता है। ऐसे बच्चे अपने कल का नाम ऊंचा करते हैं और सम्मानजनक अपने माता पिता को पहुंचते हैं। ऐसे बच्चे न कभी लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं और वे अपने मान सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बीमारी आदतों से भी दूर रहते हैं और अच्छे कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बननी चाहिए। यह बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार आपको यह बात बताई जा रही है कि कई लोगों का यह सवाल होता है कि पितृपक्ष में संबंध बनाना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष में संबंध नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे घर पर आते हैं और न जाने किस रूप में हमारे घर में रहते हैं। तो उनके सामने आप संबंध तो नहीं बना सकते ना, इसलिए
आप अपने घर में रहकर संबंध ना बनाएं। और पितृपक्ष के दौरान इस अवधि में जो गर्भ धारण करने से संतान की सेहत से बहुत सारी समस्या भी जुड़ी रहती है, जो खत्म हो जाएंगे। पितृपक्ष में जो बच्चा पैदा होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे बच्चे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, जो परिवार में सुख भी लाते हैं, तरह का विशेष आशीर्वाद पाते हैं और अपने जीवन में काफी यश और तरक्की प्राप्त करते हैं। वे अक्सर अपने कुल के पुरुषों का ही रूप माने जाते हैं और कम उम्र से ही जिम्मेदार और परिवार के प्रति समर्पित हो जाते हैं। उनके अंदर यह अचानक से अक्सर रचनात्मक होते हैं और अपनी उम्र से अधिक समझदार और परिपक्व भी बन जाते हैं। पितृपक्ष में जन्मे बच्चों का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। मृतकों की शांति और मूंछ के लिए पिंडदान, दर्पण और श्रद्धा कार्य प्रदान किया जाता है। यह भद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की पूर्णिमा तक बनाया जाता है। पितरों में जब पितृपक्ष रखते हैं तो वहां पर अर्यमा देव की पूजा की जाती है। तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में अगर कोई संतान पैदा हो रही है तो पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में बच्चे का जन्म होना अशुभ नहीं माना जाता। पितरों के देवता का नाम भी अर्यमा है। भगवान अर्यमा का नाम लिए बिना पत्रों का तर्पण नहीं किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अर्यमा कश्यप, ऋषि और अदिति के पुत्र हैं। आर्यम को आर्यन कहा जाता है। कई लोग पूछते हैं कि पितृपक्ष में संबंध बनाना चाहिए या नहीं। इसको लेकर धर्मशास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष की अवधि में पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बननी चाहिए। इस दौरान अगर भी इंद्रियों पर संयम रखें तो बेहतर होता है। शास्त्रों की माने तो पितृपक्ष के दौरान गर्भ धारण करने से संतान को सेहत से जुड़ी बहुत सी समस्या हो सकती हैं। यदि नहीं पहने होने वाली संतान विकसित हो सकती है। पितरों की कोई निश्चित उम्र नहीं होती है, क्योंकि वे अपनी पुनर्जन्म की यात्रा पर होते हैं और न जाने कितने जन्म ले चुकी होती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्माएं प्रतिलोक में निवास करती हैं और वहां 1 वर्ष से 100 वर्ष तक रहती हैं। यह उनके अच्छी या बुरे कर्मों पर निर्भर करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा पितृत्व लोक में प्रवेश करती है, जिसे चंद्रमा के उधर भाग में माना जाता है। यह पितृ निवास करते हैं और उनका पितृलोक में अन्य और अगेन से तृप्ति मिलती है। जन्म तो ईश्वर की इच्छा और आत्मा के पुनर्जन्म का संकेत है और किसी भी तिथि पर जन्म लेना बच्चा के लिए शुभ ही होता है। हाँ, लोक मान्यताओं और परंपराओं में पितृपक्ष को श्राद्ध, तर्पण और पितरों की तिथि माना जाता है। इसलिए इस समय नए मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि नहीं किए जाते। इसी कारण कई लोग मानते हैं कि इस समय जन्म लेना अशुभ हो सकते हैं। जन्म को कभी अशुभ नहीं कहा गया है। यदि पितृपक्ष में बच्चा जन्म ले तो परिवार को चाहिए कि वे पितरों का श्राद्ध, तर्पण और दान अवश्य करें। बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए नामकरण संस्कार उचित तिथि इस के पितृपक्ष के बाद शुभ मुहूर्त में किया जाता है। पितृपक्ष में बच्चे का जन्म होना बिल्कुल भी अशुभ नहीं है। यह पितरों की कृपा और ईश्वर की देन माना जा सकता है। पितृपक्ष में जन्मे बच्चे के लिए कौन सा विशेष उपाय या संस्कार करना चाहिए ताकि जीवन मंगलमय रहे? पितृपक्ष में जन्मे बच्चे के बारे में अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ऐसे बच्चे अशुभ होते हैं। वास्तव में जन्म हमेशा शुभ ही माना जाता है, क्योंकि यह आत्मा के पुनर्जन्म का प्रतीक है। ज्योतिष और लोक मान्यताओं के अनुसार पितरों का विशेष आशीर्वाद कहा जाता है कि पितृपक्ष में जन्मे शिशु पर पितरों की विशेष कृपा होती है। ऐसे बच्चे अपने परिवार और वंश को आगे बढ़ाने वाले तथा कुल की परंपरा निभाने वाले माने जाते हैं। संवेदनशील और धार्मिक स्वभाव, अक्सर ऐसे बच्चों का झुकाव पूजा पाठ, परंपरा और संस्कारों की ओर अधिक रहता है। परिवार और पूर्वजों के प्रति सम्मान की भावना उनमें स्वाभाविक रूप से रहती है। जिम्मेदारी उठाने वाले, कहा जाता है कि ये बच्चे बड़े होकर परिवार की जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाते हैं। वंश में अच्छे